हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 2 का लेसन नंबर है 5 शिवाजीज एजुकेशन। इसका आधा पार्ट हमने पहले देखा हुआ है और आज हम आगे का पार्ट इसमें देखने वाले हैं। तो शुरुआत में आपने देखा था कि शिवाजी राजे का एजुकेशन कैसे शुरुआत हुआ और रिजुवेनेशन ऑफ पुणे, मतलब जो पुणे का चेंज हुआ या ट्रांसफॉर्म हुआ वो कैसे हो गया, और दादाजी कोंडदेव कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, इसके बारे में जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में ले ली है। अभी आज हम देखेंगे शिवाजीज एजुकेशन, ये जो पैराग्राफ है इससे आगे क्या हुआ है। When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of जिजाबाई। अभी शिवाजी राजे जब पुणे आ गए तो उनका जो एजुकेशन है वो जिजाबाई के सुपरविजन में कंटिन्यू हो गया, मतलब जिजाबाई उनके एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रही थी। While returning from Bangalore, जिजाबाई and शिवाजी were accompanied by eminent टीचर्स सेंट बाय शाहजी राजे। अभी जैसे ही जिजाबाई और शिवाजी राजे बेंगलोर से वापस आ गए थे तो उनके साथ में इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही फेमस टीचर्स थे उनके साथ, जो कि शाहजी राजे ने उनके साथ भेजे हुए थे। They taught him many sciences, branches of learning and languages। अभी इन फेमस टीचर्स ने उन्हें बहुत सारे साइंसेस के बारे में सिखाया था, बहुत सारी ब्रांचेस थी लर्निंग की, जितनी भी ब्रांचेस थी वो सिखाई थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई थी। आपको पता है संभाजी राजे हैं, उनको तो 16 भाषाएं आती थी। संभाजी राजे यानी शिवाजी राजे के सन या पुत्र या लड़का कह सकते हैं, और शिवाजी राजे थे उनको खुद को भी 12 भाषाएं आती थी। तो इतने सारे भाषाओं का ज्ञान उनके पास था। आगे देखिए क्या है। शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर टैक्टिस, फोर्ट आर्किटेक्चर, सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things। अभी शिवाजी महाराज जो है उन्होंने बहुत सारा नॉलेज यानी ज्ञान, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन है। अभी प्रशासन मतलब आपको पता है कि जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कैसे अपना प्रशासन होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कैसे हमें हमारा राज्य चलाना चाहिए, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उनके पास बहुत ही एक्सलेंट नॉलेज आ गया था। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करने, मतलब उन्होंने उसका ज्ञान अपने आप में प्राप्त करके ले लिया था या एक्वायर्ड कर लिया था, ऐसे आप कह सकते हैं। और वॉर टैक्टिस्ट, वॉर मतलब वॉर सिर्फ तलवार कैसे चलाते, सिर्फ घुड़सवारी कैसे करते हैं, इससे ही हमें ज्ञान नहीं मिलता है। तो उसके कुछ टैक्टिस रहते हैं, आइडियाज़ रहते हैं, वो सारे आइडियाज़ भी उन्होंने आत्मसात की थी, मतलब उन्होंने एक्वायर्ड की थी। फोर्ट आर्किटेक्चर, अभी फोर्ट जो रहते हैं किले, उस समय में जितने भी किले थे बस किले में जाके रह लिए या फिर वहाँ से अपना सुरक्षा का प्रबंध हो गया, इतने तक मर्यादित नहीं था। तो उन्होंने उसका आर्किटेक्चर मतलब वो किला कैसे बांधा है या फिर किले का बांधकाम कैसा होना चाहिए, उसका नॉलेज भी शिवाजी राजे ने अपने साथ ले लिया था। सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस, अभी वो तो राजा के पुत्र थे तो उन्हें हॉर्सेस का सिलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे नहीं है। उन्होंने हॉर्सेस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, मतलब कौन सा घोड़ा जो है वो युद्ध के समय पे लिया जाए या फिर कौन सी खास बातें होती है हॉर्स में जिसके वजह से उसका सिलेक्शन करना चाहिए, ये सारी छोटी मोटी बातें का ज्ञान उन्होंने ले लिया था। एंड एलिफेंट्स ऑल्सो, एलिफेंट्स के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की हुई थी। वेज ऑफ स्केपिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट एनिमीज टेरिटरीज मतलब आपको पता है कि प्रभाग या भाग, दुश्मन का इलाका कह सकते हैं आप, एनिमी टेरिटरीज मतलब। तो अभी दुश्मन के इलाके में जब हम जाते हैं, उसके एरिया में जब जाते हैं तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन अगर आ जाती है तो उनके साथ लड़ने में कोई मतलब नहीं रहता है। तो वहाँ से हमें हमारा अपने आप को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना भी रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्कैपिंग। स्कैपिंग मतलब भाग के आना, या फिर मराठी में कह सकते हैं कि अपनी
आपली सुटका करून घेणं. तर अशा वेळेस आपली दुश्मनांच्या एरियातून सुटका करून घेणं हे फार महत्त्वाचं असतं. और ये भी एक आइडिया रहती है या फिर आप कह सकते हैं ये भी एक टैक्टिस रहती है, तो वो भी शिवाजी ने सीख ली थी। एंड मैनी अदर थिंग्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो उन्होंने सीख ली थी। शिवाजीज प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज़ जीजाबाई वेरी मच। अभी शिवाजी राजे का इस तरह का जो प्रोग्रेस हो रहा था एजुकेशन में, उससे जीजाबाई बहुत खुश थी। प्लीज़ मतलब खुश थी। वॉट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी। अभी ये वीर माता है जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी राजे को क्या सिखाया था इसके बारे में जान लेते हैं। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमन। अभी जो ऑर्डिनरी वुमन रहती है, जैसे कि हम कहते हैं सर्वसामान्य महिला, जो हम सभी में से जो महिलाएं रहती है वो ऑर्डिनरी रहती है, लेकिन जीजाबाई ऐसे ऑर्डिनरी वुमन नहीं थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखोजी राव जाधव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वैलियंट शाहजी राजे। वो कौन थी आपको पता है ना, माइटी सरदार लखोजीराव जाधव के बारे में आपने पिछले लेसन में पढ़ा है। उनकी वो बेटी थी, और शाहजी राजे जो कि बहुत वैलियंट थे, यानी कि शूर थे, वीर थे, ब्रेव थे, उनकी वो पत्नी थी। She had inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy। अभी इन्फांसी मतलब क्या है, बचपन से, और पॉलिटिक्स मतलब आपको पता है सब पॉलिटिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी रहता है, और वारफेयर मतलब युद्ध का। तो ये सारे जो नॉलेज थे वो उन्होंने ऐसे ही नहीं सीखे थे, तो उन्हें वो विरासत में मिले थे। विरासत मतलब इनहेरिटेड जैसे कि उनको ये जो नॉलेज है उनके अपने मम्मी पापा के पास से, या फिर उनके भी जो पूर्वज थे उनके पास से वो उन्हें मिले थे, इसीलिए उन्हें इनहेरिटेड नॉलेज ऐसे कहा जाता है। मतलब बचपन से ही, बाय बॉर्न से ही उन्हें वो नॉलेज मिला हुआ था। In her was witnessed the confluences of the martial traditions of the famous houses of the Jadavs and Bhosles। अभी वो क्या थी, कन्फ्लुएंसेस मतलब क्या है कि दो राजघरानों का ये संगम थी वो, जैसे कि जाधव का घराना और भोसले का घराना, इन दोनों घरानों का संगम में से उन्हें बहुत नॉलेज मिला हुआ था। कि जैसे कि मार्शल ट्रेडिशंस ये दोनों घरानों में थी ना। जैसे कि मार्शल ट्रेडिशन मतलब क्या, लड़ाऊ परंपरा जो थी, तो लड़ाऊ परंपरा वाले जाधव्स भी थे और भोसले भी थे। दोनों में लड़ाऊ वृत्ति जो थी वो भर भर की थी, और वो दोनों का संगम ये थी क्योंकि जाधवों की वो बेटी थी और भोसलों की वो बहू थी, इसलिए उसे कहा जाता है कि कन्फ्लुएंसेस मतलब संगम थी वो। She was a freedom loving person with a great sense of pride। अभी वो कैसी लड़ी थी कि उसे फ्रीडम बहुत पसंद था, मतलब स्वतंत्रता पसंद थी। उसे किसी के अंडर काम करना है या फिर किसी की नौकरी करना है, ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो खुद का स्वाभिमान बहुत जतन करती थी, जैसे कि उन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्रिय था। प्राइड यानी स्वाभिमान। She had learned through bitter experience that however much a Maratha Sardar displayed valor, it was not appreciated in the courts of sultans। अभी उनका एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था। बिटर मतलब एक कड़वा अनुभव था उनका, कि मराठा सरदार चाहे कितना वॉलर दिखाए, वॉलर यानी कितना वीरता, कितनी भी वीरता दिखाए, कितना भी शौर्य दिखाए, लेकिन जो सुल्तान के कोर्ट थे वहाँ पे उन्हें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। मतलब कोई भी उनका स्तुति नहीं करेगा, उनका काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा। कभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं बोलेगा, ये वह जानती थी। शी हैड valiantly faced the shock of her father's murder in the open court at the instigation of निजाम शाह। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा शौक उन्होंने फेस किया था। पता है ना कि उनके फादर को, यानी कि जो लखोजीराव जाधव थे, उन्हें निजाम शाह के भड़काने के वजह से ओपन कोर्ट में ही मार दिया गया था। उस वजह से वो पहले ही बहुत शौक में थी। She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the services of others।
और उन्होंने रिजॉल्व मतलब एक संकल्प किया था, एक निश्चय किया था या फिर कुछ तय किया था कि उनके जो शिवाजी है वो कभी भी किसी और की सर्विस नहीं करेंगे, मतलब और के पास नौकरी नहीं करेंगे। ही वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल, दैट इज़ कॉल्ड स्वराज। उन्होंने तय किया था कि उनके शिवाजी जो है वो अपने लोगों के लिए राज्य स्थापना करेंगे। इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना, और अपने खुद के लोगों के लिए राज्य की स्थापना करेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, स्वराज, मतलब खुद का राज कहा जाएगा, ऐसा और वो राज्य बनाएंगे। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडिया, और उन्होंने शिवाजी को उस अपने आइडिया तक पहुंचाया था। द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेर कॉल्ड मावलाज। अभी जो पीपल मावल रीजन में रहते थे, मावल नाम का एक एरिया, रीजन यानी कि जो एरिया है, तो ये मावल नाम के जो एरिया में लोग रहते थे उन्हें मावलाज, मराठी में मावलाज बोलते हैं, तो यहाँ पे मावलाज ऐसे कहा जाता था। दे वेयर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड। ये लोग कैसे थे, एकदम लॉयल थे। जो मावड़ा में रहने वाले जो मावलास थे वो बहुत लॉयल थे, हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनत करने वाले, ईमानदारी से लोग थे, और क्विक फुटेड मतलब तुरंत एक्शन लेने वाले। जैसे कि उन्हें बुलाया चलो, तो वो एकदम से कुछ आगे पीछे नहीं सोचते थे, फटक से उठ के आगे बढ़ जाते थे, ऐसे थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस मतलब बहुत ही हार्ड काम करने के लिए, या फिर उनको हम मराठी में कहते काटक थे। जैसे कि मतलब कोई भी काम हो एकदम तुरंत से हिलते थे, कोई भी काम करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, क्विकली उठ जाते थे, और उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था इन कामों में। हाथ न पकड़ना मतलब क्या है कि उनके जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता था, इतने वो स्मार्ट थे। बट दे वेर हैरेस बाय द सुल्तान्स रूल, लेकिन वो बहुत परेशान थे, हैरेस थे, सुल्तान के जो नियम थे उसके वजह से वो बहुत हैरेस हो गए थे। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस। अभी ये सुल्तान की जो आर्मी थी, सुल्तान के जो सैनिक थे, वो क्या करते थे, वो उनके गाँव को लूटते थे, वो किसानों को, या फिर बहुत ही ख़राब हाल कर देते थे उनका। फोर्सिंग द पीपल टू अबंडन देयर प्लेसेस, और लोगों को जोर ज़बरदस्ती करते थे कि वो गांव छोड़ के चले जाए करके। नो बडी केयर्ड फॉर देम, अभी उनका ख्याल रखने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए उनका कोई नहीं था। जैसे कि मराठी में कहते हैं कि उनका कोई वाली नहीं था, मतलब उनको संभालने वाला कोई भी वहाँ नहीं था। शिवाजी अर्न टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर मिजरेबल पीपल। अर्न यानी उनको बहुत ऐसे लगता था, शिवाजी जब उदास होते थे उनको ये सब देख के बहुत तकलीफ़ होती थी, उनको मन ही मन में लगता था कि इन गरीब और दुखी, मिजरेबल यानी दुखी, तो ऐसे दुखी लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इस सोच के वजह से वो बहुत तिलमिला उठते थे, मतलब बहुत परेशान होते थे। ऑन रिटर्निंग होम शिवाजी विल टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर। जैसे ही शिवाजी घर वापस आते थे तो वो अपने मम्मी के साथ, मतलब जीजाबाई के साथ डिस्कस करते थे इन बातों पे। जीजाबाई विल से शिवबा श्री रामचंद्रा इज़ द एंसेटर ऑफ द भोसलेज। तो शिवाजी राजे को समझाते हुए वीर माता जीजाबाई क्या कहते हैं कि शिवबा, कि आप श्री रामचंद्र जो है उनके आप एंसेस्टर, वो आपके एंसेस्टर्स है भोसले के। मतलब एंसेस्टर मतलब कौन, पूर्वज, भोसलों के पूर्वज कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं वो है। रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी। अभी जो ये राम है, राम आपको पता है श्री प्रभु राम जी हैं, उन्होंने रावण का वध किया था, उन्हें मार दिया था, और जितनी भी जनता है उसे खुश कर दिया था, हैप्पी कर दिया था। ठीक है। द एंसेस्टर ऑफ द जादव इज श्री कृष्णा, ही किल्ड कंस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल। अभी श्री कृष्ण जो है वो जादवों के पूर्वज हैं, और उन्होंने क्या किया था कि जो कृष्ण है, उन भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, और उनकी जनता जो है उसे राहत दी थी, मतलब एकदम टेंशन फ्री कर दिया था। यू आर द डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री राम एंड श्री कृष्ण। तो आप किसके वंशज हो, इन दोनों के वंशज हो, किसके, श्री राम के और श्री कृष्ण के आप वंशज हो।
है ना, मतलब भोसले और ये जो जादव है वो राम जी और कृष्ण जी के वंशज है, तो फिर ऑटोमेटिकली शिवाजी राजे भी किसके वंशज हो गए? प्रभु राम के और प्रभु कृष्ण के वंशज हो गए। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीक एंड मेक यूअर सब्जेक्ट्स हैप्पी। तो उन्होंने क्या कहा, अगर राम जी ने और कृष्ण जी ने दुष्टों का संहार किया था, मतलब दुष्टों को मारा था और उनकी प्रजा को सुखी किया था, वैसे आप भी दुष्ट लोगों को मार सकते हो और आपकी प्रजा को सुखी कर सकते हो। वीक यानी दुष्ट, दुष्ट या बुरे लोग। These words of जिजाबाई were a source of inspiration to young शिवाजी। अभी जिजाबाई के ये जो शब्द थे वो शिवाजी राजे के लिए एकदम इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा देते थे, कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ऐसे सोचने के लिए। He would remember the brave deeds of heroes of the past like रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन। अभी शिवाजी राजे जो है उन्हें प्रभु राम के, कृष्ण के, भीम के और अर्जुन के बहुत सारे ब्रेव डीड्स यानी मतलब इन महान लोगों ने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, वो शिवाजी राजे को याद आते थे और इन्हें ही वो अपने हीरो समझते थे। He thought of them all the time, whether asleep और अवेक। अभी इन सब के बारे में वो जागते हुए, सोते हुए, मतलब आप समझो कि 24 घंटा शिवाजी राजे हैं वो इन्हीं लोगों के बारे में सोचते थे, मतलब प्रभु राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, इनके कार्य के बारे में, उनके विचारों के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। He felt that he too must fight against injustice as they did, and like them destroy the weak and bring happiness to his subject। अभी शिवाजी महाराज और क्या सोचते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता हूँ, जैसे कि प्रभु राम और बाकी के लोग लड़े हैं, और उन्होंने कैसे कि दुष्ट लोगों का नाश किया और अपनी जनता में हैप्पीनेस लाया, वैसे मैं भी कर सकता हूँ। He thought that he should become courageous and brave like these heroes of old। तो अभी उन्होंने भी ऐसा सोचा कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ, ऐसे साहसी कार्य मैं भी करूँगा। द न्यू रिजिम ऑफ शिवाजी। रिजिम मतलब प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं। अभी शिवाजी राजे का जो ये नया प्रशासन था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। उसके पहले आप देखो, ऊपर जो पिक्चर दिया हुआ है वो वीर माता जिजाबाई जी का है, ठीक है। In Pune Jagir, the new regime of शिवाजी began under the guidance of जिजाबाई। अभी पुणे की जो जागीर है वहाँ पे शिवाजी राजा का जो न्यू रिजिम शुरू हो गया, मतलब नया प्रशासन शुरू हो गया जिजाबाई के गाइडेंस में। मतलब जिजाबाई है वो उन्हें गाइड करती थी, मार्गदर्शन करती थी या फिर बताती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और उस हिसाब से शिवाजी राजे काम करते थे। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशंस फॉर दिस। शाहजी राजे जो है उन्होंने ऑलरेडी इसका प्रिपरेशन करके रखा हुआ था, मतलब तैयारी तो सारी शाहजी राजे ने पहले से ही करके रखी हुई थी, और शिवाजी राजे जो है वो अपनी माँ साहेब के हिसाब से कार्य भी कर रहे थे। When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him। अभी शाहजी राजे जो है उन्होंने जब शिवाजी राजे और जिजाबाई को पुणे भेजा था बंगलौर से, तब उन्होंने उनके साथ बहुत ही पावरफुल और प्रेस्टिशियस लोग भेजे थे। पावरफुल यानी जिनके पास सत्ता है, पावर है, या फिर उनके पावर का सही से इस्तेमाल होता है, ऐसे लोग। और प्रेस्टिजियस मतलब जो जिनका समाज में बहुत नाम है, या फिर वो बहुत रिच है, या फिर जिनके कहने से सब कुछ हो सकता है, ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग उनके साथ भेजे हुए थे। दे वेर साम्राज नीलकंठ पेशवे, बाळकृष्ण हणमते मुजुमदार, माणकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत दबीर। तो अभी उनमें जो बहुत ही प्रेस्टिजियस और पावरफुल लोग थे उनमें एक थे साम्राज नीलकंठ पेशवे, जो कि पेशवे यानी कि एक पद रहता है, तो ये थे। दूसरे थे बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार और
मानकोजी दहातोंडे सरनोबत भी ये पद ही है, रघुनाथ बल्लाल सबनीस और सोनोपंत दबीर नाम के ये बहुत ही फेमस लोग थे। These were all able men fit to administer an independent kingdom। अभी ये लोग इतने पावरफुल थे कि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पा रहे थे। अभी अकेले शिवाजी महाराज तो सब नहीं देख सकते हैं ना, तो उनको गाइड करने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए इन सब इम्पोर्टेंट लोगों का बहुत इस्तेमाल होता था। और ये लोग इतने परफेक्ट थे कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम को, मतलब अभी ये जो किंगडम थी लेकिन ये किसी के हेल्प से नहीं चल रही थी, वो इंडिपेंडेंट किंगडम थी, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। ये अपनी खुद की इंडिपेंडेंट किंगडम को संभालने के लिए ये सारे लोग जो थे वो सक्षम थे, कैपेबल थे। शाहजी राजे हैड स्पेशली डेप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प शिवाजी गवर्न। अभी शाहजी राजे ने स्पेशली डेप्यूट किया था, मतलब अपॉइंट किया था इन सारे लोगों को कि पुणे जाओ और आप शिवाजी राजे की हेल्प करो और उनका नया जो जागीर या फिर नया जो सरकार है उसे इफ़िशिएंटली, मतलब बहुत ही अच्छे से संभालने के लिए आप उनकी हेल्प करो। इसीलिए उन्होंने इन सारे कर्तव्यगार लोगों को अपॉइंट किया हुआ था। विद देयर हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्टर हिज जागीर टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवेंस। अभी देखो शिवाजी राजे ने क्या किया कि इन सारे लोगों के हेल्प से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल लिया था। जो भी पुणे की जागीर थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे। और लोगों का ग्रीवेंस, मतलब जो भी लोगों की शिकायतें, अभी लोगों को प्रॉब्लम्स भी तो रहती है ना, तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या शिकायतें हैं, उन्हें सुनने की शुरुआत कर दी और उन्हें सॉल्व करने की शुरुआत भी कर ली। दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रयत वेयर पनिश। अभी जो लोग इनजस्टिस करते थे, अन्याय करते थे रयत के ऊपर, रयत मतलब कौन, जो प्रजा के ऊपर जो अन्याय करता था या फिर उन्हें मुश्किलें खड़ा करता था, उनको पनिश किया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी। इन अ वे शाहजी राजे जागीर वॉज अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरह से जो शाहजी राजे की ये जो जागीर है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होने लगी, मतलब चेंज होने लगी, उसमें अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगे। द मावलाज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज। अभी ये जो मावड़ा थे, मतलब मावल्स के जो लोग थे, उन्हें ग्लिम्स यानी झलक दिखाई देने लगी अपने स्वराज्य की। मतलब जैसे कि स्वराज्य के बारे में सिर्फ बोल के नहीं चलता था ना, तो ये स्वराज्य की स्थापना होने पर सच्ची में ऐसा होगा इसका विश्वास उन्हें आने लगा, क्योंकि ये अभी से ही शिवाजी राजे वो सारे रूल्स फॉलो करने लगे। इट वॉज एज इट वेयर द डॉन ऑफ स्वराज। डाउन मतलब क्या, पहाड़, मतलब पहाड़ कह सकते मराठी में, जैसे हम बोलते हैं कि सूर्योदय झाला, सकाळ झाली, वैसे ही आप लोग कह सकते हैं कि ये अच्छे काम की एक शुरुआत हो गई। शिवाजीज मैरिज। अभी शिवाजी राजे के शादी के बारे में यहाँ पे हैं। इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। अब उन दिनों में क्या होता था कि लोगों की शादियाँ बहुत ही कम उम्र में हो जाती थी। सो जिजामाता सेड वी शुड नाउ गेट शोभा मैरिड। अभी शिवाजी राजे की शादी करनी चाहिए, ऐसे जिजाबाई ने कहा। देन ही सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शोभा बिगेन। अभी उन्होंने शोभा के लिए एक सूटेबल, मतलब उनको मैच होनी चाहिए ऐसे ब्राइड यानी दुल्हन कह सकते हैं या फिर मराठी में नवरी कह सकते हैं, तो वो ढूंढना शुरू कर दिया। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड। जल्द ही उन्हें जैसी लड़की चाहिए थी शोभा के लिए वो मिल गई। हर नेम वॉज सईबाई और उनका नाम था सईबाई। सईबाई केम फ्रॉम द निम्बलकर फैमिली ऑफ फल्टन। सईबाई जो है वो निम्बलकर फैमिली से थी जो कि फल्टन से थी। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट स्प्लेंडर। और उनका जो शादी है वो बहुत ही धूमधाम से, भव्यता से और बहुत ही अच्छे से या फिर खुशी से मनाया गया। और इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है और आपको अच्छे से समझा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे के लेसन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।